जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका विश्वामित्र के ऑफिशियल चैनल में। और मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए पजल की बेहतरीन सीरीज। ये हमारी रहेगी छठवीं क्लास पजल की। उम्मीद करता हूँ कि आपने पांचों क्लासेस प्रॉपर तरीके से देख ली। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पांचवी सीरीज में एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और आपने सॉल्व कर लिया होगा। और दोस्तों, अगर आपने बाकी मेरे पार्ट्स नहीं देखे है ना, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 है ना तक नहीं देखे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके सामने जा रहे हैं है ना, ये सारे के सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। आप जरूर देखें उसको और बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और पजल की जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने ये पजल सीरीज क्यों ली है, इसका कारण क्या है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट की शिकायत रहती है, सर बाकी क्वेश्चन तो हम लोगों से बन जाते हैं पर पजल के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। चलिए, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इस टाइप क्वेश्चन देखे थे वार्षिक परीक्षा में गणित, भौतिकी, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, इतिहास और 6 पेपर सप्ताह के 6 क्रमांक दिन सोमवार से शनिवार तक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। क्या यही क्वेश्चन था? चलिए तो बनाते हैं इसको, करते शुरुआत। वार्षिक परीक्षा में गणित, भौतिकी, भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, इतिहास के 6 पेपर सप्ताह के 6 क्रमांक दिन सोमवार से शनिवार तक के लिए निर्धारित किए गए। मतलब सोमवार से शनिवार तक ये पेपर होते हैं। गणित का पेपर रसायन के पेपर के बाद होता है, भौतिक का पेपर सोमवार को होता है, भूगोल का पेपर आखिरी दिन नहीं होता है, इतिहास का पेपर उस दिन निर्धारित किया गया जो भूगोल के पेपर के पिछले दिन निर्धारित किया है उसको, और भौतिकी के पेपर के बीच में 2 दिन का अंतर है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सा शेड्यूल चेंज कर रहे हैं अपन। अभी तक हम क्या करते थे, पेपरों के नाम लिख देते थे या एबीसीडी लिख देते थे, पर यहाँ पर अब दिनों की शुरुआत करते हैं। तो दिन हमारा शुरुआत होता है सोमवार से। कब से शुरुआत हो रहा है? सोमवार से। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तक पेपर होते हैं। चलिए, कौन सा पेपर किस दिन होता है ये जरा देखते हैं अपन। तो गणित का पेपर रसायन के विज्ञान के पेपर के बाद में होता है। अब ये डाउट है या नहीं है? बिल्कुल डाउट है। गणित का पेपर रसायन के पेपर के बाद, रसायन के बाद में कौन सा पेपर होता है? गणित का पेपर होता है। ठीक है, भौतिक का पेपर सोमवार को होता है। कंफर्म दिया हुआ है भाई, भौतिक का पेपर कब होता है? सोमवार को होता है। भौतिकी का पेपर हमारा सोमवार को होता है। और यहाँ पर 2 ही चीज दी है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो भूगोल का पेपर आखिरी दिन नहीं होता है, मतलब शनिवार को नहीं होता है। किसका पेपर? भूगोल का। इतिहास के पेपर उस दिन निर्धारित किया गया जो भूगोल के पेपर के पिछले दिन है। भूगोल के पेपर के पिछले दिन मतलब भूगोल के पेपर से पहले आपका होगा यहाँ पर इतिहास का पेपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इतिहास का पेपर उस दिन निर्धारित जो भूगोल के पेपर के पिछले दिन है। ठीक है, और भौतिकी के पेपर के 2 दिन का अंतराल है। भौतिकी के पेपर और इतिहास के पेपर में, इतिहास का पेपर उस दिन निर्धारित किया गया जो भूगोल के पेपर के पिछले दिन था, उसके और भौतिकी के बीच, उसके मतलब भूगोल के, भूगोल और भौतिकी के बीच में 2 दिन का अंतर है। भूगोल और भौतिकी के बीच में यहां पर आ जाएगा आपका भूगोल। ठीक है, भूगोल से पहले क्या है? इतिहास है, ये भी अपने को दिया हुआ है भाई। रसायन और गणित जो है वो आखिरी। तो कुल मिला के रसायन और गणित यहाँ पर हो सकते हैं, आखिरी में तो नहीं होंगे। तो रसायन और गणित को छोड़कर भौतिकी, इतिहास, भूगोल, रसायन और गणित, तो एक विषय हमारे पास में बच रहा है, कौन सा? विज्ञान। तो क्या हम विज्ञान को लास्ट में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं विज्ञान को लास्ट में। चलिए, और कुछ डाउट हमारे पास देखते हैं। अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र, रसायन और गणित, रसायन, रसायन के जस्ट बाद में गणित का पेपर, रसायन विज्ञान के पेपर के बाद, रसायन का पेपर गणित के पेपर के जस्ट बाद में ना। नहीं, लास्ट में नहीं होगा क्योंकि उसने कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। अच्छा हाँ ठीक है,
इन दोनों को यहाँ पर रख सकते हैं। रसायन का पेपर, रसायन का पेपर गणित के पेपर के, गणित का पेपर रसायन के पेपर के जस्ट बाद, है ना। गणित के पेपर के जस्ट बाद में किसका पेपर है? रसायन का। एक विषय बच रहा हमारे पास में, कौन सा? अर्थशास्त्र। क्या यहाँ पर विज्ञान भी बचा हुआ है क्या? अच्छा, रसायन विज्ञान है। हाँ, रसायन विज्ञान है। चलिए, रसायन और अच्छा रसायन विज्ञान है। चलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा गया हमसे, कौन सा पेपर शनिवार को निर्धारित किया जाता है? तो शनिवार को कौन सा पेपर निर्धारित किया जाता है? रसायन विज्ञान, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने ये बना लिया होगा। सही बन गया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन हमारा है 5 फिल्म 1, फिल्म 2, फिल्म 3, फिल्म 4 और फिल्म 5, यही क्रम जरूरी नहीं है, सोमवार से शुक्रवार दिखाई जाती है। 5 फिल्म F1, F2, F3, F4 और F5, यही क्रम जरूरी नहीं है, सोमवार से शुक्रवार तक दिखाई जाती है। केवल एक फिल्म एक ही दिन दिखाई जाती है। चलिए, मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रत्येक फिल्म केवल एक बार दिखाई जाती है। क्वेश्चन आसान है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर दिया जाता है 1 मिनट। चलिए 1 मिनट दे देते हैं। आसान क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें 3 कंडीशन नहीं है, इसमें 2 ही कंडीशन है। और दोस्तों, ये जो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी सीरीज में, एसएससी जीडी। और अभी वर्तमान में क्या है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, तो आप इसको फोकस कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जो 4-5 टाइप है ना, सोमवार, शनिवार, रविवार वाले दिन वाले, और किसी को विषय पसंद है, कोई फिल्म देख रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछ रहे हैं। और दोस्तों, आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। और अगर कुछ सुधार करना है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। चलिए, समय समाप्ति की ओर है और यहाँ पर हमारा समय हो गया। चलिए, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार भी हम लोग दिन के नाम लिखने वाले हैं। सोमवार से शुक्रवार तक पिक्चर देख रहे हैं। कब देख रहे हैं? सोमवार से शुक्रवार तक पिक्चर देख रहे हैं। चलिए, देखना चाहिए पिक्चर, नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? एक डायरेक्टर लोग होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। पता है आप लोगों को, ये जो मतलब कि ना, एक प्रकार से हम अगर देखें तो समय समय का अंतर होता है। एक समय था जब गदर मूवी आई थी, उस समय पूरा का पूरा जो माहौल था वो कैसा था? इसको मारो उसको काटो, मतलब कुल मिला के मारधार वाला सिस्टम। उसके बाद में शाहरुख खान आया, याद है, प्यार मोहब्बत इश्क। उसके बाद में आपका है ना, ये फिर हेरा फेरी मूवी आई, मतलब कॉमेडी मूवी। अक्षय कुमार आया, कॉमेडी मूवी का दौर चला। और अब इस समय की कंडीशन में, वर्तमान में जो कंडीशन चल रही है, सारी की सारी पुरानी कथाओं पे आधारित। जैसे पद्मावत मूवी देखी होगी आपने, पद्मावत मूवी। तो आज ये लोग मतलब क्या ना, समय के हिसाब से कि अभी माहौल किस प्रकार से चल रहा है, ये इस प्रकार से सोचते हैं। तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए। मैं बिल्कुल आप लोगों को सलाह देता हूं कि आपको मूवी बराबर देखना है। ऐसा नहीं कि थिएटर में जाके देखें। एक मूवी आप लोग 1 महीने के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तो आप लोगों के पास है नहीं, पढ़ाई लिखाई भी करना रहता है हमको। पर क्या है, समझना जरूरी है कि यार वाकई में अगर आखिर माहौल चल क्या रहा है हमारा। चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। प्रत्येक फिल्म केवल एक दिन दिखाई, ठीक है। फिल्म F1 सोमवार को दिखाई जाती है। चलो पहले तो क्या करते हैं अपन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिनों के नाम लिख देते हैं, है ना, गुरुवार, शुक्रवार, और अब शुक्रवार तक है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। F1 सोमवार को दिखाई जाती है। सोमवार को कौन सी दिखाई जाती है? F1। F4 और F5 के बीच 2 फिल्में दिखाई जाती है। F4 और F5 के बीच में कितनी फिल्में दिखाई जाती है? 2 फिल्में, है ना। तो कुल मिला के यहीं पर रख सकते हैं, या तो F4 या F5, या तो F4 या फिर F5, बराबर। F2 F5 के तुरंत बाद है। F5 यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि तुरंत बाद तो हो नहीं सकती भाई, ठीक है। तो F5 यहां पर आ जाएगी। F5 के तुरंत बाद कौन है? F4।
F2। F4 और F5 के बीच में 2 फिल्म है। हाँ ठीक है, यहां पर F4 आ जाएगी आपकी। चलिए एक फिल्म बची है, कौन सी? F3, फिल्म 3, तीसरी फिल्म है। बुधवार को कौन सी फिल्म दिखाई जाती है? फिल्म 2 या F2? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, F2 दिखाई जाती है। कौन सी दिखाई जाती है? F2। ठीक है, उम्मीद करता हूं बन गया ऐसा सही। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोले सर ये सोमवार मंगलवार बुधवार इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा हो गए, अब थोड़ा सा टाइप चेंज करो। बिल्कुल टाइप चेंज करते हैं अपन, आते हैं अपन यहाँ पर। देखो 7 मित्र है, MVK, DTJ और R विभिन्न कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा और बैंगनी। ठीक है, ये इस प्रकार से कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पर 7 मित्र है हमारे पास में और कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9वीं तक पढ़ते हैं। कक्षा 3 से कक्षा 9वीं तक पढ़ते हैं और जरूरी नहीं किसी क्रम में ये सेंटेंस, चलो इसमें नहीं लिखा है। जे को लाल रंग पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। R को बैंगनी रंग पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। M 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे या तो हरा या पीला रंग पसंद नहीं है। K को सफेद रंग पसंद है और वह या तो 7वीं या चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता। D 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। T चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है और V को हरा रंग पसंद नहीं है। चलिए तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट का समय दे दिया जाए? चलिए दे देते हैं 2 मिनट का समय, करें कोशिश। बनाए और कोशिश जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन चाहे गलत हो जाए पर कोशिश जरूर करना है। सभी से मैं सलाह देता हूँ, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी और जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो भी, एक बार अपने स्तर से कोशिश करें तो हमें समझ में आएगी कि हम लोगों से गलती कहाँ हो रही है। अगर गलत हो रहा है तो, और अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधार करें, और गलत अगर नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है उसी प्रोसेस से आगे बढ़ो। सिंपल है फंडा। और इस टाइप के क्वेश्चनों में जनरली होता है नजर हटी दुर्घटना घटी। एक एक सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं है ना, ये सारी की सारी सीरीज जो है ना, आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगी और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। नहीं बनाया तो देखिए इधर, और बना लिया तो उसको चेक करें कि भाई क्या हमने जो सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं, है ना। तो पहले तो मित्रों के नाम लिख देते हैं। मित्रों के नाम लिखना है यहाँ पर MVK, DTJ और R, ये मित्रों के नाम है। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि कक्षा दी हुई है आपको, एक तो कक्षा दी है और दूसरे क्या है कलर दिया है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। जे को लाल रंग पसंद है। जे को कौन सा रंग पसंद है? लाल रंग पसंद है। जे को लाल रंग पसंद है और कक्षा 5वीं में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 5 में पढ़ता है। जे को लाल रंग और वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर को बैंगनी रंग पसंद है, कंफर्म दिया हुआ है। आर को क्या पसंद है? बैंगनी रंग पसंद है और वह कक्षा 3 में पढ़ता है। चलो बहुत बढ़िया, कक्षा 3 में पढ़ता है। ठीक है, M 8वीं कक्षा में पढ़ता है। M कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उससे हरा या पीला रंग पसंद नहीं। क्या बोले, ये डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट है।
एम कौन किसको और कौन कौन सा कलर नहीं पसंद है? हरा और पीला, हरा और पीला, हरा और पीला रंग पसंद नहीं है किसको? एम को। ठीक है, देखते हैं भाई क्या पसंद है इसको। ए को सफेद रंग पसंद है, क्या कंफर्म दिया हुआ है? बिल्कुल कंफर्म लिख दें, सफेद रंग पसंद है। और भाई या तो 7वीं या चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, 7वीं और के 7वीं और चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, एक प्रकार से डाउट है। ठीक है, डी छठी कक्षा में पढ़ता है, डी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? छठी कक्षा में, कंफर्म दिया हुआ है। और उसे काला रंग पसंद है, ठीक है भाई, है ना। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो भाई ये टी भी क्या है? चौथी कक्षा में नहीं पढ़ेगा। और वी को हरा रंग पसंद नहीं, वी को क्या है? हरा रंग पसंद नहीं। अब आते हैं अपन डाउट पे। तो वो डाउट पे सीधी सी कंडीशन है, जिसके बारे में ज्यादा बार बोला गया उसको फोकस कर लो। एक तो कक्षा 4 ले सकते हैं, देखो टी कक्षा 4 में नहीं पढ़ेगा, है ना, और के कक्षा 4 में नहीं पढ़ेगा, तो कक्षा 4 में कौन हो जाएगा? वी हो जाएगा। कक्षा 4 में कौन हो जाएगा? वी। ठीक है, उसके बाद में के जो है कक्षा 7 में भी नहीं पढ़ेगा। अरे कक्षा 7 में नहीं पढ़ेगा तो भाई कौन सी कक्षा में पढ़ेगा? 9वीं में, 9वीं में। और टी के बारे में भी अपने को के कक्षा 7 में नहीं पढ़ेगा, हाँ, तो 9वीं में, 7 में ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका कक्षा 9 में, बराबर। अब कलर की बात करें, हरा कलर एम को पसंद नहीं है और हरा कलर वी को पसंद नहीं है। एम को भी हरा कलर पसंद नहीं है और वी को भी हरा रंग पसंद नहीं है। इन दोनों को हरा रंग पसंद नहीं है, तो हरा किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा हरा कलर। और एम को जो है पीला रंग भी पसंद नहीं है, तो पीला रंग इसका हो जाएगा। एक कलर बच रहा है हमारा, कौन सा? नीला, तो इसको कौन सा कलर दे दे भाई? नीला दे दे। चलिए बन गया, किसका बन गया था सही? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एम का पसंदीदा रंग कौन सा है? एम का पसंदीदा रंग कौन सा है? नीला, जो कि सबसे लास्ट में दिया गया है ना। और वी का पसंदीदा रंग कौन सा है? वी का पसंदीदा रंग कौन सा है? पीला, है ना, पीले कलर में ही है ये सब कुछ। चलिए उम्मीद करता हूं बन गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। 7 मित्र है, क्या क्वेश्चन हमारे पास में? 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिन स्टेज शो का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में है। प्रत्येक एक भिन्न आइटम दिखाते हैं, जैसे संगीत करता है कोई, कोई नृत्य करता है, कोई वाद विवाद करता है, कोई स्पीच करता है, कोई मोनोलॉग, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। बी गुरुवार को नाटक का प्रदर्शन करता है, ई रविवार को संगीत का, जी मिमिक्री। अच्छा मिमिक्री ऊपर नहीं लिया, ठीक है, एक मिमिक्री और आप लोग ऐड कर लेना इसमें, क्या है? मिमिक्री। नहीं तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे आप, है ना। मिमिक्री एक और मतलब आइटम, आइटम ही बोला ना उसने, ठीक है। चलो ठीक है, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है अपने को। जी मिमिक्री का प्रदर्शन मंगलवार या शनिवार को नहीं करता। सी का प्रदर्शन जी के प्रदर्शन के अगले दिन होता है। डी नहीं करता, जी के प्रदर्शन के अगले दिन। सी का प्रदर्शन जी के प्रदर्शन के अगले दिन होता है। अच्छा ठीक है, डी नहीं करता। ए को मोनोलॉग दिखाता है जो स्पीच के अगले दिन होता है। नृत्य का प्रदर्शन शनिवार को नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, और उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है ना, आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही बेहतरीन सीरीज लेके आया हूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।